हाय एवरीवन, दिस इज प्रयाशा फ्रॉम क्रैकजैट। एंड अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि अब तो बस 3 ही दिन बचे हैं कैट के लिए एंड आई एम नॉट रियली श्योर क्या होगा, मुझे नहीं लगता इस बार कुछ होगा। और इफ यू आर द वन हु हैज लिटिल रे ऑफ होप, थोड़ी सी भी उम्मीद है कि क्या पता इफ आई स्टडी द राइट थिंग्स और रिवाइज द राइट थिंग्स इन द लास्ट 3 days और use the perfect strategy with which at least I can clear the cutoff, then this video is for you. Because इस वीडियो में मैं आपको कोई 99 परसेंटाइल लाने का टिप या सजेशन नहीं दे रही हूँ. I would be only talking about those few pointers which are really gonna help you in clear the cutoff. And कुछ अच्छा नहीं होने के कंपैरिजन में कुछ चीजें थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएं वो ज्यादा बेटर है. एंड यू नो व्हाट, दोज हु हैव लॉस्ट होप ओवर कैट 2024, try to use these coming 3 days in such a way that कैट का कुछ हो ना हो बट बाकी जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आप प्लान कर रहे हो देने के लिए उनको एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाए. So with this, I would actually go through a small list which I prepared for my mentee today. आज ही मेरी उनके साथ सेशन हुई थी. So उन्होंने मुझे ये लास्ट 3 दिन के लिए ना पूछा गया. I mean, मैं पूरी तरह से lost feel कर रही हूँ. What should I do in that case? So there I tried to talk with her in detail and figure out कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. And I made a small list. I actually made this list looking at what were the things which I also kind of revised before the examination, knowing the fact कि ये टॉपिक्स जनरली बहुत अच्छे आते हैं एंड इन पर थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो आप स्कोर कर सकते हो अच्छा. सो स्टार्टिंग विथ क्वांट्स. क्वांट्स में मेजर 4 सेक्शंस होते हैं: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स. जिसमें से अगर आप सचमुच अपना थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक्स, देन अंडर अरिथमेटिक यू शुड गो विद टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस. ये तीन एक ऐसी टॉपिक्स है जो कि आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी एंड इफ यू रिवाइज दीज टॉपिक्स दे कैन रियली yield you much good results. Coming to algebra, quadratic equation and progressions are the two topics which you can definitely study. Okay, इसके क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जो अगर आप अप्लाई कर दो तो आप इजीली 2-3 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर ही दोगे. कमिंग टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा रादर देन द थ्योरीज ऑफ हाउ द लाइन इज पासिंग थ्रू द सर्कल एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि उसको अभी लास्ट मोमेंट में टॉपिक को रिवाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट. आई वुड रादर सजेस्ट यू टू गो फॉर मेंसुरेशन, जैसे कि एरिया पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो. एंड उसमें भी अगर आप कोई शेप्स मुझसे स्पेसिफिकली पूछोगे तो मेरे सजेशन रहेगी टुवर्ड्स द सर्कल एंड ट्रायंगल्स. ओके, एंड ऑफ कोर्स प्रयाशा का फेवरेट मॉडर्न मैथ्स. ओके, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी को जरा सा देख कर जाइएगा बिकॉज इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन द क्वांट सेक्शन बट इक्वली वुड हेल्प यू इन द डीआईएलआर एज वेल. ये मत भूलिएगा. नाउ कमिंग टू डीआईएलआर, द खतरनाक सेक्शन. तो खतरनाक सेक्शन में एक बहुत कॉमन सी चीज मुझे आपसे बोलनी है, वो है कि प्लीज उन सेट्स के पीछे मत भागिए जो कि चैलेंजिंग है या एक तरह से आप कह सकते हो कि साउंड्स फन है. साउंड्स फन वाली कैटेगरी में अगर आप होते तो अभी शायद आप ये वीडियो देख भी नहीं रहे होते. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स जेन्युइनली एक्सेप्टेड दैट कहीं ना कहीं डीआईएलआर आपको परेशान करता है. So if that's the reality, let's work with those sets which are familiar to us. So उसमें भी जनरल कैटेगरीज है जैसे कि अरेंजमेंट्स हो गए, कॉम्पिटिशन्स हो गए, अरेंजमेंट गेम्स के क्वेश्चंस हो गए, कुछ कंडीशनल रीजनिंग के क्वेश्चन सेट्स हो गए. तो 2-4 सेट्स को पढ़ लीजिए. ओके, एंड मैं आपको मॉक की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. अगर आपने पहले मॉक दिया है कैट का कोई भी तो उसमें भी कैसे पढ़ना है आई लेट यू नो. बट उससे पहले एलआरडीआई को कंप्लीट करने के लिए मैं बता देती हूँ दैट एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट हियर compared to the number of sets you're solving. And also they are not going to judge you कि आपने सेट को पूरा सॉल्व किया है या नहीं. your overall marks is going to talk about your results. So therefore it's not necessary that you solve all the sets. पूरे सेट में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि 2-3 स्टेप सॉल्व करके ही निकाला जा सकता है. So in the first 5 minutes of your sectionals, okay, that is the 40 minutes you get for DILR, actually go and try to search for those sets के वो questions जो आप शायद 2-3 लाइन सॉल्व करके ही निकाल पाओ. और भले ही वो दो अलग सेट्स के क्वेश्चन हो, नो प्रॉब्लम, बट देन आप स्टिल उस तरह के स्मार्ट क्वेश्चंस निकाल सकते हो. ओके, नेक्स्ट कमिंग डाउन टू वर्बल. तो वर्बल की बात करें तो ऑब्वियसली आरसीज इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फोकस ऑन. एंड बट हियर आई हैव अ स्मॉल सजेशन. Don't go into the topics which are very difficult for you to understand.
जो कॉम्प्रिहेंड करने में मुश्किल लग रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम के दिन उनको कॉम्प्रिहेंड ज़बरदस्ती करो। So what you can do is you can actually try to solve those ones which appear easy to you. अब इसको भी करने का तरीका है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में। तो फर्स्ट राउंड में आपको जो ईज़ी खुद से लग रहा है, आप उसको पहले कीजिए। राउंड 2 इज़ द वन्स जो आपको ईज़ी उतना नहीं लग रहा है बट यू नो कि थोड़े टाइम स्पेंड करने पर डूएबल हो जाएगा, तो गो विद देम। एंड देन राउंड 3 इज़ जस्ट एन एडिशनल राउंड फॉर यू पीपल। इट्स जस्ट लाइक अगर आपको लगता है कि आप इस एरिया में थोड़ा-सा अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, देन गो फॉर इट। एंड यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरी छोटी सी छोटी वीडियोस है ना पैरा जंबल्स में, ऑड वन आउट में, जिसमें बहुत क्रिस्पली मैंने एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है दैट हाउ यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। मैंने पैरा समरी के लिए भी हाफ एंड फुल रूल बनाया है, जो कि हमेशा काम करती है पैरा समरी में। तो अगर आप वो 8 मिनट अपने लाइफ के स्पेंड कर लोगे तो हो सकता है आप अपने लिए 2-3 मार्क्स उठा लो। तो डेफिनेटली इट्स योर चॉइस, यू कैन वॉच दोज वीडियोज। अगर आप बोलोगे कमेंट्स में तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी विद द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोज। देन कमिंग फॉरवर्ड टू साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इससे पहले हम मॉक की बात करते हैं। तो इन 3 दिन में आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू लर्न समथिंग न्यू, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी सुना होगा, आई टोल्ड यू दैट प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल रीडिंग करनी है। बट अगर आपने मॉक्स दिए हैं देन इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू दैट, क्योंकि आपने मॉक्स दे रखे हैं, तो ट्राई टू टेक दैट मॉक इन विच यू स्कोर्ड द बेस्ट वर्सेस द मॉक्स जिसमें यू स्कोर्ड एवरेज एवरेज। मैं लीस्ट नहीं बोलूंगी, ठीक है, एवरेज एवरेज जिसमें आपने स्कोर किया है वर्सेस द वन इन विच यू स्कोर्ड रियली गुड। दोनों की एक क्विक रीडिंग दीजिए एंड दोनों में एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए कि आपने कहाँ इंप्रूवमेंट किया है ना। इस प्रोसेस के दो बेनिफिट्स है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट नंबर 1 कि आपको मिलेगा मोटिवेशन, वो भी बस ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस वाला मोटिवेशन नहीं, आपके खुद का काम देखकर आपको मोटिवेशन होगा कि कैसे आपने 20 से 69 तक का सफर तय किया है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आप खुद में देखोगे, ये मोटिवेशन से बेहतर मोटिवेशन और कोई नहीं हो सकता। तो कोई भी यूट्यूबर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। इंस्टेड आई मीन यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो अगर आपने मॉक्स दिए हैं तो आप इस तरह से अपनी जर्नी देख सकते हो। बट इस जर्नी देखने में एक बेनिफिट ये है कि जो भी क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए थे, ठीक है, या जो आप नहीं कर पाए, उन्हें जब आप अभी देख रहे हो आप कर पा रहे हो, तो उससे सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, इससे आपको रिविजन भी हो रही है उन टॉपिक्स की जिस पर आप स्ट्रांग थे या वीक थे। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है जो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। इससे कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा क्योंकि आप कोई न्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, ना ही कोई न्यू थ्योरी पढ़ रहे हो। तो दिस इज वन बेस्ट मेथड हाउ यू शुड स्पेंड योर लास्ट 3 डेज। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्रैक कैट इन 3 डेज, क्योंकि ये काफी स्टूपिड हो जाएगा। बट या हाउ टू प्रॉपरली यूटिलाइज दीज लास्ट 3 डेज सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर्स और एटलीस्ट clear the cutoff is what we are here for together. And last but not the least, देखिए, I mean, I'm not sure how many of you believe in manifestations, but if you actually visualize that you are able to solve questions in the examination hall, then it will happen with you. So make sure you have that confidence. मुझे पता है कि anxiousness होगी, nervousness होगी, and ये सबके साथ होती है, even if you're fully prepared. But then the thing is, keeping that aside, you know one thing, that ये attempt आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। और आप इस मेंटालिटी से अगर आगे जाकर एग्जाम देते हो, तो एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ सेइंग दैट ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया, अब जो भी होगा वो भगवान के हाथों। सो दिस इज वन थिंग विच आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट ऑल ऑफ यू, दैट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे काम। एंड ये कोई एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता से मेरे लिए आपके पास एक छोटा सा सरप्राइज है। तो अगर आपको इस 3 दिन के प्रोसेस में ऐसा सब कुछ करने के बाद या ये चीज़ें रिवाइज़ करने के बाद स्टिल ऐसा लगता है दैट नहीं यार प्रियाशा, 2024 का कैट तो नहीं लग रहा, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ड्रॉप मी अ मैसेज फॉर फ्री ऑन अनस्टॉप एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपको बाकियों के कंपैरिजन में एक छोटा सा हेड स्टार्ट मिल जाए, विच विल डेफिनेटली इम्प्रूव यू।
सो इसके लिए तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर अनस्टॉप पे बता देना। बट हाँ, लास्टली साइनिंग ऑफ विथ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, जैसे आपको क्या पहन के जाना है सेंटर पे आपको सारे आईडीज़ लेके जाना है, आपको कौन छोड़ेगा, आप कैसे सेंटर तक पहुँचोगे, आप वापस कैसे जाओगे, आप मोबाइल फ़ोन कहाँ रखोगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको स्ट्रेस लेना चाहिए। तो आप उन पर स्ट्रेस लो और एग्ज़ाम का स्ट्रेस मत लो, राइट? Try to visualize it as one of the processes which will happen with you in your life. तो easy लोगे तो easy जाएगा, all right? एंड मैं तो हूँ ही, अगर लास्ट मोमेंट में कोई भी हेल्प या टिप्स चाहिए होंगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कनेक्ट विथ मी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यू नो व्हाट, मुझे आप पर विश्वास है, तो आपको भी खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप कर लोगे। And with this, signing off. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like it, share it with more and more people जिनको आपको लगता है ज़रूरत है ये सुनने की, जो फालतू की टेंशन ले रहे हैं उनको तो ज़रूर ही भेज दीजिएगा। And yes, if you're new to the channel, do hit that subscribe button as well. Till then, take care guys. Bye bye and all the very best.